यूपी के खोड़ा में सूर्य चौहान की हत्या का मुख्य अभियुक्त असद का एनकाउंटर। वसुंधरा इलाके में एनकाउंटर के बाद इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। वसुंधरा क्षेत्र में असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता दिखा। पुलिस के रोके जाने पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। असद से मुठभेड़ के दौरान खोड़ा का एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। असद का दूसरा साथी भागने में कामयाब। बाइक और देसी पिस्तौल जब्त। सूर्या की मां सरोज ने असद के एनकाउंटर की मांग की थी। टीवी 9 से कहा, फरार चल रहे दूसरे अभियुक्त का भी हो एनकाउंटर। लखनऊ की पीजीआई क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की दिन दहाड़े हत्या के बाद सीएम योगी ने देर रात कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर नाराजगी भी जताई। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने हमला किया। अंडे, जूते और पत्थर से वार किया। सोनारपुर में मृतक पार्टी कार्यकर्ता के परिजन से मिलने गए थे अभिषेक। सोनारपुर में हिंसा का बीच अभिषेक पर फेंका गया पत्थर। हेलमेट की वजह से बाल बाल बचे अभिषेक बनर्जी। टीएमसी का आरोप, अभिषेक बनर्जी का अस्पतालों में इलाज की अनुमति नहीं दी गई। करीब 3 घंटे तक अभिषेक बनर्जी अपने घर के लिए रवाना हुआ। राज्य पुलिस ने अभिषेक बनर्जी को Z+ की जगह अब X श्रेणी की सुरक्षा देने की बात कही है। 3 सुरक्षाकर्मी हर समय साथ रहेंगे। प्रदर्शनकारी महिलाओं का बड़ा बयान, कहा मारा गया शख्स टीएमसी कार्यकर्ता नहीं बल्कि पार्टी का गुंडा था। राजनीतिक हिंसा नहीं बल्कि शराब पीने से मौत हुई। सोनारपुर हिंसा का बाद बेलव्यू अस्पताल पर अभिषेक बनर्जी ने लगाया भर्ती नहीं करने का आरोप। अस्पताल का आरोप, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भर्ती के लिए सीईओ को धमकाया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा, अभिषेक को भर्ती नहीं करने को लेकर पुलिस के पास आए दबाव वाले कॉल। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया धमकी देने का आरोप। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद हालात को संभालने पहुंची केंद्रीय सुरक्षा बल सुरक्षा चाक चौबंद। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने हिंसा की निंदा की। कहा, टीएमसी और खासकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जनता में काफी आक्रोश है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी चुनाव के बाद की हिंसा के खिलाफ 2 जून को कोलकाता में करेंगे विरोध प्रदर्शन। ममता ने फिर लगाया वोट चोरी का आरोप। सीआईडी ने कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक को भेजा समन। कालीघाट स्थित आवास पर नोटिस दिया। कल दोपहर 12 बजे सीआईडी मुख्यालय में होगी पूछताछ। दिल्ली की सैदुल्लाह जाब इलाके में 5 मंजिला इमारत गिर गई। कई लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू जारी है। दिल्ली के महिपालपुर में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। मोबाइल चार्जर के गोदाम में भड़की आग। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। नोएडा सेक्टर 59 की स्पार्क मिंडा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया। करोड़ों के नुकसान की आशंका। दिल्ली के शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। हाईकोर्ट के आदेश पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर 157 अवैध इमारतों पर गाज। 30 से 40 साल से रह रहे लोग आशियाना छोड़ने के लिए मजबूर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प। कसौल में गोलीबारी। पंजाब की 4 पर्यटक हिरासत में लिए गए। लखनऊ में पुलिस के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के बदमाशों की मुठभेड़। 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी। दोनों पर कई थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। गाजियाबाद में इंटरनेशनल पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या का मामला। साथी खिलाड़ी ने गोली मारी। गोल्ड मेडल जीतकर लौट रहे थे चिराग। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में अभियुक्त यश खटीक हत्या की बात कबूल की। क्वालिफिकेशन रद्द होने से यश नाराज था। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना इलाके के सिग्मा अपार्टमेंट के पास नाइजीरियन का शव मिला है। जांच में पुलिस जुटी। यूपी के गाजीपुर में देर रात बिंदु होटल के संचालक के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या। शंकर पांडे सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। बुलंदशहर कोर्ट परिसर में एक बंदर रुपयों से भरा बैग लेकर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर ने नोटों की बारिश कर दी। लोग नोट बीनते दिखाई दिए। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। 5 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग। 7 सितंबर को होगी सुनवाई। आज हरियाणा के रामगढ़ इलाके में डीआरडीओ हाई पावर बॉम्ब का परीक्षण करेगा। पंचकुला के 2 किलोमीटर के इलाके में हलचल की आशंका। निगरानी वायुसेना के अधिकारी करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी आज नए CDS का पदभार संभालेंगे। जनरल अनिल चौहान के दूसरे CDS के रूप में कार्यकाल पूरा किया। तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दिल्ली में 2 आतंकवादियों की कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिमांड पर
भेजे गए आतंकवादी आईएसआई के इशारे पर यह साजिश को रच रहे हैं। 4 हैंडलर्स 9 आतंकवादियों के खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान के कराची शहर से भेजे गए हथियार लाल किले पर हमले के बाद टारगेट पर थे दिल्ली समेत 5 शहर। केरल के मल्लापुरम से एनआईए ने बरामद किया भारी मात्रा में विस्फोटक। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी सर्च ऑपरेशन, कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से रेस्क्यू किए गए 453 नेपाली नागरिक का जालसाज कंपनी की नेटवर्क मार्केटिंग के काम में लगाए गए थे नेपाली नागरिक। पुंछ में पुल्स नदी किनारे जागर पार के पास मिला पाकिस्तानी मोटार। शेल मिलने से हड़कंप मचा, सेना ने शेल को विस्फोट करके उड़ाया। आज आकाशवाणी से प्रसारित होगी मन की बात कार्यक्रम 134वीं कड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे साझा करेंगे अपने विचार। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास से 10 सर्कुलर रोड खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। बिहार सरकार को खुली चुनौती थी, आवास खाली करने से इंकार किया। भ्रष्टाचार के मामले में बिहार सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार सागर को निलंबित किया। टेंडर माफिया ऋषु श्री के साथ साठगांठ के आरोप लगे। शिव कुमार ने राज्यपाल गहलोत से कर्नाटक में नई सरकार बनाने का दावा किया पेश। 3 जून को नए सीएम के रूप में शिव कुमार शपथ लेंगे। हजारों किसानों ने किया बीकानेर हनुमानगढ़ ट्रैक को जाम। गेहूं खरीद को लेकर आंदोलन, 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई। राजस्थान में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, पुराने कोर्स की लाखों किताबें छापी, 7 करोड़ की 10 लाख रुपए की किताबें रद्दी हो। तकनीकी गड़बड़ी के बाद नोएडा सेक्टर 62 केंद्र पर 3765 उम्मीदवारों की दोबारा CUET UG की परीक्षा होगी। एनटीए का बयान, किसी छात्र का नुकसान नहीं होने देंगे। भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी के साथ भोजपुर के मोहन फिल्म की शूटिंग करते नजर आए। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप मथुरा में शूटिंग का वीडियो शेयर किया। पूर्णिमा और वीकेंड की वजह से वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। बारिश के बावजूद कतार में खड़े भक्तों के आस्था परवान चढ़ी नजर आई। बदले मौसम के मिजाज से दिल्ली के लोगों को राहत। तेज हवा और बारिश से कल 3 उद्योगपतियों की मर्सिडीज कार पर पेड़ गिर गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हादसा हुआ। श्रीनगर और कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश। 5 दिनों से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तापमान में 4 से 6 डिग्री के गिरावट के आसार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़। पालचन से मनाली तक यातायात जाम से पर्यटक बेहाल। राजस्थान के चूरू में चली धूल भरी आंधी, दिन में ही अंधेरा हो गया। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के 38 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख के पार। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात और आरसीबी के बीच आईपीएल 2026 के फाइनल मैच आज होना है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात।